फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले आज तक ने बघेल साहब से बात की थी और उनसे पूछा था कि आखिर कब होगी गिरफ्तारी, क्या सिर्फ हो रही है खानापूर्ति। बघेल साहब, आपने आज तक के दर्शकों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, पर गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े हो गए कि आपने तरीका फॉलो नहीं किया। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे। और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये सवाल ये है कि क्या प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल का जो है फॉलो किया गया। अमूमन जो है मध्य प्रदेश पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इस तरह की प्रक्रिया फॉलो हुई बघेल साहब? प्रक्रिया ये है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, तो वो उसका फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का ये उससे बड़ी बात है, ये तो प्रक्रिया है कि गिरफ्तार करना, सूचना देना है तो उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई, उसके वकील को सूचना दे दी गई, उसके वकील ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। फिर नरोत्तम मिश्रा जी की तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उसकी गिरफ्तारी से दुखी हैं? सवाल यही है। क्या गांधी के गाली देने वाले के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ में खड़े हैं? सवाल इस बात का है। ये भी आपने कहा था कि विवेचना पूरी होगी तो और धाराएं लगानी है तो लगाई जाएंगी। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ऐसे धर्म संसद को प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया रायपुर में, जहां पे कांग्रेस के भी नेता थे, आयोजक भी थे, तो क्या पूरी तफ्तीश के बाद बाकी आयोजकों या जिसपे भी जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी? कोई भी सरकार इस प्रकार के आयोजन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लेकिन यदि उस मंच का दुरुपयोग हो, धार्मिक आयोजन तो सब जगह होते हैं, क्या आयोजनों में ये पूछा जाता है? सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या इसे पूछा जाता है कि आप क्या बोलेंगे? बोलने की आजादी सबको है, लेकिन उसके क्या बोल सकता है? ऐसे न करे जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो और नियमों का उल्लंघन हो, कानून का उल्लंघन हो। इस प्रकार के बोलने की किसी छूट नहीं है। यदि उन्होंने बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपसे मैंने कहा था कि विवेचना के बाद धाराएं लगाई जाएगी, तो आज राजद्रोह धारा लग गया।